यह नहीं कहते अकेले बैठकर खुद से मिलूंगा। ध्यान से समझना, भीड़ में रहकर तुम खुद को भूल जाते हो, एकांत में रहकर तुम खुद को याद करते हो। लेकिन यह याद करना शुरुआत में कड़वा होता है, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी बार अपने ही साथ धोखा किया, कितनी बार तुमने भीड़ की ताल पर अपने कदम बदले, कितनी बार तुमने सच को दबाया सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए। एकांत ये सब दिखा देता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो। असल में वे कह रहे होते हैं मुझे खुद के सामने मत खड़ा करो। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है वह दुनिया में सबसे कम डरता है, क्योंकि उसका डर भीतर ही समाप्त हो जाता है। एकांत में तुम्हें कोई समझाने नहीं आता, कोई सलाह नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता, और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत पैदा होती है। जब कोई सहारा नहीं होता तभी तुम खुद को संभालना सीखते हो। यह प्रक्रिया धीमी होती है, यह कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है। यह तो धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खुलने जैसा है। कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी तुम्हें पछतावा होगा, कभी लगेगा काश कोई होता। उसी क्षण रुकना मत, उसी क्षण भागना मत, क्योंकि वही क्षण दरवाजा है। अगर तुम वहां टिक गए, अगर तुम उस भाव को पूरा महसूस कर पाए, तो अचानक कुछ टूटेगा नहीं, कुछ खुलेगा। तुम पाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं खुश होने के लिए। तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही काफी है। एकांत तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति कभी किसी का बोझ नहीं बनता और किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में भी स्वच्छ रहता है। वह मांगता नहीं, वह बांटता है। भीड़ में रहने वाला हमेशा अपेक्षा करता है। एकांत में रहने वाला सिर्फ उपस्थिति देता है, और उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। याद रखना, अकेले रहना समस्या नहीं है, खुद से कटे रहना समस्या है। अगर तुम खुद के साथ बैठना सीख लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए सहज हो जाती है। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और सबसे बड़ा शासक भी। तुम जो भी करते हो या जो भी नहीं कर पाते, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर खड़ा होता है। डर हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वह बहुत शांति से तुम्हारे भीतर बैठा रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने निर्णय ले रहे हो। असल में निर्णय डर ले रहा होता है। डर कहता है अगर तुम अकेले रह गए तो, अगर लोगों ने तुम्हें नकार दिया तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुम्हें समझने वाला कोई ना मिला तो। और तुम डर की बात मान लेते हो, क्योंकि डर भविष्य दिखाता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। दुनिया इसी डर का उपयोग करती है। वह तुम्हें सुरक्षित रास्ते दिखाती है, भीड़ वाले रास्ते जहां सब चल रहे हों, ताकि तुम अकेले न पड़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती। भीड़ अक्सर सच्चाई से दूर ले जाती है। डर तुम्हें कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब मान रहे हैं वही मानो, जो सब डर रहे हैं वही डर। और धीरे धीरे तुम अपना होना भूल जाते हो। डर का सबसे बड़ा हथियार है अस्वीकृति का भय। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अलग हुए तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन सच यह है डर के कारण जो प्यार मिलता है वह प्यार नहीं होता, वह सौदा होता है। तुम कहते हो मैं ऐसा बनूंगा ताकि मुझे स्वीकार किया जाए, और दुनिया कहती है ठीक है, जब तक तुम हमारे जैसे रहोगे। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह समझौता है। डर तुम्हें निर्भर बनाए रखता है, क्योंकि निर्भर व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, वह निर्देशों पर चलता है। और जिसने अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दे दी, वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है। डर से बाहर आने का कोई जादुई तरीका नहीं है। डर को हटाया नहीं जाता,
डर को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भागे देखने लगते हो, उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। डर अंधेरे जैसा है, तुम उसे लात मारकर हटा नहीं सकते, लेकिन एक दिया जलाओ और अंधेरा अपने आप नहीं रहता। जब तुम अकेले बैठते हो और डर उठता है तो उससे लड़ो मत, उससे कहो आओ देख लेते हैं। डर को पूरा महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और फिर देखो वह कितना वास्तविक है। अधिकांश डर कभी घटित नहीं होते, वे सिर्फ कल्पना में जीते हैं। डर भविष्य में रहता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो डर को जमीन नहीं मिलती। इसलिए जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीखता है वह डर से भागता नहीं, वह डर के पार देखता है। और डर के पार कुछ बहुत सुंदर है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि अब कोई समस्या तुम्हें तोड़ेगी नहीं। डर से मुक्त व्यक्ति हारता भी है तो पूरे मन से और जीतता भी है तो बिना अहंकार के, क्योंकि वह जानता है उसका मूल्य किसी परिणाम से नहीं जुड़ा। सम्मान मनुष्य की सबसे गहरी भूखों में से एक है। रोटी न मिले तो कुछ समय चल जाता है, पानी न मिले तो शरीर टूटता है, लेकिन सम्मान न मिले तो आत्मा चुपचाप मरने लगती है। इसीलिए दुनिया ने सम्मान को हथियार बना लिया है। वह तुम्हें डराती नहीं, सिर्फ वह तुम्हें ललचाती है। वह कहती है हम तुम्हें इज्जत देंगे, बस हमारे जैसे बन जाओ। हम तुम्हें मान्यता देंगे, बस सवाल मत करो। हम तुम्हें ऊंचा दर्जा देंगे, बस अपनी सच्चाई थोड़ी दबा दो। और मन तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि मन को तालियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है। तुमने देखा होगा लोग अपने शब्द बदल लेते हैं ताकि लोग बुरा न मान जाए, अपने विचार बदल लेते हैं ताकि बहुमत के साथ चल सके, अपने सपने छोड़ देते हैं ताकि समाज उन्हें समझदार कह सके। ये सब सम्मान के लिए होता है। लेकिन जो सम्मान डर और समझौते से मिलता है वह सम्मान नहीं होता, वह एक मुखौटा होता है जो धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा छीन लेता है। दुनिया का सम्मान हमेशा शर्तों पर मिलता है। आज तुम सही हो क्योंकि तुम उनके अनुकूल हो, कल तुम गलत हो क्योंकि तुमने अपनी दिशा बदली। इसलिए जो व्यक्ति दुनिया के सम्मान पर जीता है वह हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे हर पल यह चिंता रहती है कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं लोग मुझे भूल न जाए। और इस डर में वह अपने ही भीतर झुकता चला जाता है। अपने दम पर जीना यही सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने दम पर जीने का अर्थ है कभी कभी अनदेखा कर दिया जाना, गलत समझ लिया जाना, अकेला छोड़ दिया जाना। लेकिन वही अकेलापन तुम्हें एक अलग तरह का सम्मान देता है, आत्म सम्मान। आत्म सम्मान दुनिया से नहीं आता, वह भीतर से उठता है जब तुम जानते हो कि तुम झूठ नहीं जी रहे, कि तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बेच रहे। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह चुपचाप रीढ़ को